हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीग्रेशन आइकॉनिक सीरीज में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस टॉपिक में हमारे पास नए नए क्वेश्चन आते चले जाएंगे। ठीक है। आज के लिए हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब दिखने में तो ये क्वेश्चन आपके लिए सरल होगा, लेकिन सरल तो है बट उन बच्चों के लिए सरल नहीं होगा जिनको शायद फॉर्मूलों की नॉलेज ना हो। ठीक है ना। तो हमको एक फॉर्मूला है, उसे अगर हम यहाँ लिखते हैं तो आप देखना ध्यान से कि क्या आप भी यही सोच रहे थे क्या। तो देखिए साइन 2a टू साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि साइन ए और कॉस ए तो लिखा है देखो यहाँ पे, यानी साइन एक्स कॉस एक्स, बट यहाँ पे 2 नहीं है। अगर 2 होता तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता आपके लिए। ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम 2 की व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसा हम कर सकते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि 2 का डिवाइड अगर हम 2 में देते हैं तो 1 आएगा, 1 यानी कि वापस आपका क्वेश्चन वही बन जाएगा। ओके। ऐसा कर दिया हमने। हमें 2 की ज़रूरत थी तो हमारा 2 हमें मिल गया है। ठीक है ना। अब ये देखिए 1/2, क्योंकि ये डिवाइड वाला 2, तो अब यहाँ से 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब हम फॉर्मूले का यूज आराम से कर सकते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन 2x डी एक्स। क्या होता है फॉर्मूला इसका, साइन 2x डी एक्स। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जैसे कि आप बार बार कहो सर इसमें हम कब तक टी पुट करेंगे, तो एक काम कीजिए, हमने एक फॉर्मूले याद किए तो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपके लिए, dy/dx साइन ax होता था। उसमें क्या होता था, तो उसमें ये होता था कि a को कोएफिशिएंट होता था x का, वो मल्टीप्लाई में और कॉस ax, ये तो होता था हमारा डिफरेंशियल में फॉर्मूला। बट अब हमें करना है किसमें, इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में इसका थोड़ा सा अलग होता है, ये देख लो, माइनस कॉस ax अपॉन में a, यानी कि इंटीग्रेशन में ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। क्लियर। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। लो चलो, 1/2 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 प्लस c हो गया। ये हमारे फॉर्मूले थे, ये देखो। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, माइनस कॉस 2x अपॉन में 4 प्लस c आंसर। पहला सवाल कंप्लीट। अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देख लो, समझ के करना, इसलिए हम इनमें टाइम ले रहे हैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपके याद होते तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लेते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्व लेट आई फॉर इंटीग्रेशन, ये है साइन 2x कॉस 3x dx। ठीक है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, आप बताइए और सोचिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपके लिए एंगल अलग अलग दिया है। अगर एंगल एक जैसा होता, अगर एंगल एक जैसा होता सेम, तो पहले क्वेश्चन जैसा ही बन जाता, बट इसमें एंगल अलग अलग हैं।
अगर एंगल अलग अलग हैं तो आप बताने का कष्ट करें कि इसमें क्या होना चाहिए। कहीं से भी मुश्किल नहीं है अगर आप कोशिश करोगे तो। बोलो, कोई आइडिया है? नहीं है ना? चलिए तो हम बताते हैं फिर आप, ठीक है ना? चलिए देख लो और समझ लो। करना तो इसमें वही है, देखो 2 की जरूरत तो हमें इसमें भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना 2 के फॉर्मूला बनता नहीं है। क्लियर? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin A cos B। तो यहां देख लो 2 sin A cos B क्या हो जाएगा, समझाओगे हमें कि नहीं? बोलो। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है sin A प्लस बी, बोलो 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाइए आप। इसका फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, 2 sin A cos B। 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है sin A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, बताओ? अब हमें ज़रूरत है 2 की। तो देखो ध्यान से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, साइन 2x cos 3x dx, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो यानी डिवाइड वाला 2 तो हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1/2। ओके चलिए 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 sin 2x cos 3x dx इक्वल 1/2। हम यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे, देखो पहला स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, साइन ए है 2x प्लस बी कितना है 3x, फिर प्लस, फिर भी इसमें साइन आएगा। ए है देखो हमारा 2x और बी है हमारा 3x ब्रैकेट क्लोज dx। हो गया? आसान है, हमने आपको पहले ही समझा दिया। फॉर्मूले आपके अच्छे होना चाहिए, बस कहीं कोई समस्या होगी नहीं आपको। ओके गुड। अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, अब हम यहाँ पर अभी भी बड़ा ही ब्रैकेट रखते हैं, ठीक है? देखो साइन 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस साइन, यहाँ पर माइनस का x आएगा, देख लो एक फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से देखना, साइन माइनस थीटा इक्वल में माइनस का साइन थीटा। ये देखो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज अब कर देंगे। तो 1/2, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग हमें बस कर देना है। तो देखो इंटीग्रेशन साइन 5x dx, यहाँ माइनस आ जाएगा आगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx, फॉर्मूला 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो, साइन x का क्या होता है फॉर्मूला, साइन x का हो जाता है माइनस कॉस 5x और x का कोएफिशिएंट क्या है 5, यहाँ देखो माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा कॉस x प्लस से, थोड़ा सा इसको लिखना है तो लिख दीजिए। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कॉस एक्स को हम पहले लिख देंगे माइनस कॉस 5x अपॉन में 5 प्लस सी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा था क्वेश्चन, बहुत ही सरल था। अगर आपके फॉर्मूले अगर याद होंगे तो इसी कैटेगरी का इसी का एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा दोनों 3 क्वेश्चन एक जैसे थे आपके। ठीक है ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला दूसरा तीसरे नंबर का सवाल आएगा। चलो लिख लो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व लेट I4 इंटीग्रेशन में
क्या लिखा जाएगा, cos 4x इंटू cos 2x dx। ओके, क्लियर यहाँ तक, गुड। अब आप भी इसमें एक फॉर्मूले का यूज कर लो, वो होता है देखो 2 cos a cos b, क्योंकि दोनों में cos है ना, देखो चेक करो, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होगा, आप देखिए इक्वल में cos a प्लस बी, देखो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसी में एक फॉर्मूला और लिख लो, उसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी, cos माइनस एक्स इक्वल में हो जाएगा प्लस का cos x। तो ये दो फॉर्मूले आपके काम के हैं, इनके बिना आप इसे नहीं कर पाओगे। ओके, तो बहुत बढ़िया। अब देख लो आराम से, अब हम इसमें हमें 2 चाहिए, देखो दिख रहा है ना cos a cos b, तो हमें इसमें जरूरत पड़ रही है 2 की, तो हम लिख देंगे कैसे, इंटीग्रेशन में cos 4x cos 2x dx, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने और 2 से ही हमने डिवाइड कर दिया, लिखा हमने 1/2, सो 2 cos 4x cos 2x dx। अब हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, देख लो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ओके, सो देखिए आप 1/2 इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, पहले आ जाएगा cos a कितना है 4x प्लस 2x, फिर आ जाएगा प्लस cos a कितना है 4x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज dx, हो गया ब्रैकेट क्लोज dx। चलो अब इसे 1/2 को आप रखो, अब यहाँ आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए आप, ठीक है, हम इंटीग्रेशन सबका अलग अलग करने वाले हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, cos 4x प्लस 2x हो जाएगा cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4 माइनस 2 यानी कि 2x dx ब्रैकेट क्लोज्ड। आसान हो गया, अब तो आप कुछ भी नहीं है आप ज़्यादा सोचना। ये देख लो cos x का फॉर्मूला होता है sin x, x का कोएफिशिएंट 6 वो डिवाइड में, देखो इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 प्लस c आंसर। अब बता दीजिए हमें कहीं कोई प्रॉब्लम हुई आपको, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही कैटेगरी के थे, जो हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। एक आध क्वेश्चन और लेना तो ले लो, एक क्वेश्चन और ले ले, चलो हम इसी के जैसा लेते हैं, चलो ठीक है। थर्ड में क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व लेट I4 इंटीग्रेशन क्या है, sin 3x cos 4x dx, हो गया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये देख लो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान से देख लो, 2 sin a cos b यानी sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। चलिए मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ 2 sin a cos b, क्योंकि एक जैसा है ना, एंगल अलग अलग, इसलिए क्या हो जाएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। फिर एक फॉर्मूला और रखो, sin माइनस एक्स इक्वल में माइनस sin x। ओके, चलिए अब इस फॉर्मूले के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ रही है बताइए, हमें ज़रूरत इसमें पड़ रही है, आप देखें और समझें, इसमें ज़रूरत पड़ रही है हमें 2 की। देखो तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल का साइन, इंटीग्रेशन sin 3x एंड cos 4x dx। अब फॉर्मूले में और क्वेश्चन में डिफरेंस क्या, बाकी तो सब कुछ एक जैसा सेम है, बट ये 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो डिवाइड वाला 2 तो हमने लिख लिया,
तो यहाँ हो जाएगा 2 sin 3x cos 4x dx। तो अब एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट लगाओ, फॉर्मूला देखो, साइन ए कितना है 3x प्लस बी कितना है 4x, फिर प्लस साइन 3x माइनस 4x ये लो dx। हो गया, गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे आराम से समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट, अब इंटीग्रेशन कर दो, देखो यहाँ हो जाएगा साइन 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x dx, इंटीग्रेशन साइन माइनस x dx। ठीक है, तो देख लो 1/2 बड़ा ब्रैकेट, क्या होगा इसका फॉर्मूला बोलो, साइन x का हो जाएगा cos x अपॉन में x, बट आएगा माइनस में। यहाँ पर भी अभी एक काम कर दो, ये माइनस आ गया, क्या देखो साइन माइनस x यानी कि माइनस का साइन x यानी माइनस, अभी भी आप इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, चलिए 1/2 नहीं करना तो एक काम कर दिए, 2 को अंदर ले जाओ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस cos 7x अपॉन में 2 7 जा 14, फिर माइनस साइन x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस cos x, यानी यहाँ भी तो 2 जाएगा डिवाइड, 2 इसके में भी तो जाएगा। कंप्लीट हो गया। सो अब हम कर लेते हैं प्लस c, यानी कि माइनस cos 7x अपॉन में 14 प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस cos x अपॉन में 2 प्लस c, ये आपका आंसर कंप्लीट। चलिए दोस्तों, बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को आप कीजिए, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, फिर हम लाते रहेंगे आपके लिए वीडियो में नेक्स्ट। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तैयारी करते रहिए बोर्ड एग्जाम की, आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम बैठे हैं, आपको बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, हमारी वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। सो लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू।